हेलो। तो आज हम लोग एमआरआई का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द स्टोरी ऑफ एमआरआई इज वन ऑफ ए लॉन्ग कॉन्टरशिप बिटवीन फिजिक्स एंड मेडिसिन। इसका मतलब है कि एमआरआई की स्टोरी फिजिक्स और मेडिसिन के बीच में एक लॉन्ग कॉन्टरशिप रखी हुई है। एंड इन 1952 Dr. Bloch from Stanford University and Dr. Purcell from Harvard University were awarded Nobel Prize for their work on what he was then known as nuclear magnetic resonance में वर्क करने के लिए डॉक्टर ब्लॉच जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से और डॉक्टर पर्सल जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से थे, उनको नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया। कब किया गया? 1952 में किया गया। ओके रिकी जी, यस। एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को NMR के नाम से भी जानते हैं। However, the turning point came after 20 years with the advent of computers in medical imaging. However, टर्निंग पॉइंट जब होता है जब 20 साल बाद विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स हुआ, कंप्यूटर्स की खोज हुई इन मेडिकल इमेजिंग्स में आया। तो by this time the word nuclear is substituted and it is now known as magnetic resonance imaging। फिर इसको न्यूक्लियर जो टर्म है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया बाय द वर्ड मैग्नेटिक, देन इट इज़ नोन एज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। फिर जो NMR है इसको MRI के नाम से जानने लगे। तो द मेडिकल वर्ल्ड हैज़ experienced a boom in 1973 when Lauterbach and Damadian, working independently, pronounced the potentiality of the science of magnetic resonance in imaging of the human body। तो मेडिकल वर्ल्ड में एक बूम आया, एक उछाल आया 1973 में। व्हेन लोटरबर्ग एंड डेमेडियन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया इंडिपेंडेंटली एंड द पोटेंशियलिटी ऑफ द साइंस ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिससे कि उन्होंने पोटेंशियलिटी को ह्यूमन बॉडी की इमेजिंग में यूज किया, मैग्नेटिक साइंस की। किसने? लोटरबर्ग एंड डेमेडियन ने। And since then, tremendous advances have taken place in design and technology of magnetic resonance equipment। और तब से ट्रेमेंडस बोले तो विशाल एडवांसेस, ग्रेट एडवांसेस होने लगे इन द डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ MRI equipment incorporating computer know-how and sophisticated electronics to provide sectional images of the human body with excellent delineation unparalleled in medical arena। तो इसमें फिर आगे चल के और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होने लगे कि जानने के लिए कि और कैसे इसमें सेक्शनल इमेजेस को ह्यूमन बॉडी को एक्सेलेंट किया जा सके और अच्छे से दिया जा सके इन द मेडिकल एरेना। This new diagnostic modality gives minute structural details of the human body utilizing the magnetic properties of nuclei of atoms and mainly hydrogen in human tissue। ये जो डायग्नोस्टिक मॉडलिटी है ये माइन्यूट बोले तो छोटी से छोटी स्ट्रक्चर का डिटेल इंफॉर्मेशन देती है ह्यूमन बॉडी का, यूटिलाइज करती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक न्यूक्लियस के जो ऑफ एटम्स का होता है, मेनली हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस को
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को यूज करता है इन ह्यूमन टिश्यूज़ में। एज ए ट्रिब्यूट टू दिस endeavors, Dr. Damadian received the National Medal of Technology from President रीगन इन जुलाई। और इस काम के लिए उनको ट्रिब्यूट के तौर पे डॉक्टर डैमेडियन को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी मिला फ्रॉम प्रेसिडेंट रीगन। कब मिला? जुलाई में और मिला था। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे डॉक्टर डैमेडियन रिसीव कर रहे हैं नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम प्रेसिडेंट रीगन इन जुलाई 1988। कब? 15 जुलाई 1988 को डॉक्टर डैमेडियन को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी मिला फ्रॉम द प्रेसिडेंट रीगन for his independent contributions in conceiving and developing the application of magnetic resonance technology to medical uses, including whole body scanning and diagnostic imaging. And let's see, this is President Reagan and he is the Dr. Damadian. ओके कब मिला है उनको? 15 जुलाई 1988 को मिला। द पायनियर्स ऑफ द न्यूली इमर्ज्ड इमेजिंग मॉडलिटी ऑफ द करंट एरा। जो पायनियर्स थे न्यूली इमर्ज्ड इमेजिंग मॉडलिटी के ऑफ द करंट एरा, मैग्नेटिक रेजोनेंस, एन अमेरिकन साइंटिस्ट लाउटरबर्ग एज्ड 74 years and a British scientist Peter Mansfield aged 70 are honored with जो पायनियर थे एमआरआई की फील्ड में। अमेरिकन साइंटिस्ट थे लाउटरबर्ग जिनकी एज 74 थी एंड पीटर मैnsfield जो कि 70 ईयर के थे, उनको ऑनर किया गया विद नोबेल प्राइज ऑन 10th December of the current year, like 2003, for their outstanding contribution in the field of medicine, diagnostic radiology। 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया गया। किसको? इन्हें दिया गया। इनकी इमेजेस देखो, सर पीटर मैnsfield को दिया गया। ये सर पीटर मैnsfield हैं और ये हैं प्रोफेसर सी लाउटरबर्ग, इनको दिया गया है। प्रोफेसर सी लाउटरबर्ग याद रखना है। सो नाउ which paved the way for the novel approach of the diagnosis of pathologies disorders which are even obscured in various parts of the body and help the medical personnel in particular in developing the corresponding suitable remedies in order to abate the sufferings of the mankind। और इससे पैथोलॉजीज और डिसऑर्डर्स जो ऑब्सक्योर हो सकते थे ड्यू टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, उनको देखने में हेल्प मिली और इसकी वजह से मैनकाइंड के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुआ। हियर वी ऑन बिहाफ ऑफ द मैनकाइंड आर रियली इंडेप्टेड टू अबव पर्सनैलिटीज फॉर देयर एनवायबल innovation which proved to be quite helpful to a larger extent in mitigating the sufferings of the people। और हम लोग ह्यूमंस के बिहाफ पे उनके काफ़ी ऋणी हैं क्योंकि उन्होंने इतना इनोवेटिव काम किया जिसकी वजह से आज कितने लोगों का इलाज होता है, सफरिंग से बच सकते हैं पहले से ही चेक करके। एंड नाउ
Let's see basic principle.